नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भरतराज और आप सभी का शुभचिंतक। आज एक और मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं कि मोदी राज में अच्छे दिनों की जो शुरुआत मोदी जी ने कही थी कि अच्छे दिन आ रहे हैं, उसका एक संकेत और मिला है। वो संकेत क्या है कि आपकी रसोई, आपके परिवार में एक और विस्फोट हुआ है। वो है महंगाई का। छोले, दाल, चावल, आटा, जो भी आपकी ज़रूरतों का, रसोई का, घर का सामान है, उसके रेट एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ ये सब कुछ जानकर जब मैं दुकान पर सामान लेने गया। रिफाइंड का टीन जो मैं करीब फॉर्चून रिफाइंड का टीन 1700 कुछ में लाया था और उसे एक हफ्ते बाद लिया, उसका जो दाम है वो करीब 2000 कुछ में मिला है। छोले जो 100-150 रुपये मिलते थे वो 180 रुपये किलो मिलने लगे हैं। दालों के भाव भी इसी तरीके से बढ़ाए गए हैं। चीनी के दाम भी बढ़ाए गए हैं। हर चीज़ में ये कहा जाए दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने आम आदमी की जेब पर फिर से एक बार हाथ डाला है। सोच सकते हो कि इस महंगाई के दौर में जब सरकार वायदे करती है, तरह तरह के लुभावने वायदे करती है, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा जनता की भलाई के लिए, लेकिन उसका स्वरूप, उनके शब्दों का, उनके वायदों का स्वरूप कुछ और ही होता है, जो कि अब देखने को सामने आ गया है, देखने को मिल रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है मित्रों, मेरे भारतवासियों, कि अचानक इतने दाम क्यों बढ़ा दिए गए। समझ में आता है 5 रुपये बढ़ाएं, 10 बढ़ाएं, यार छोले के भाव 30 रुपये किलो, एकदम इतने सभी चीज़ों पर दाम बढ़ा देना कहाँ की नैतिकता है? कहाँ की नैतिकता है ये? कहाँ की इंसानियत है ये? एक ऐसे दौर में आज मानव जी रहा है जहाँ महंगाई के बोझ के तले वो पहले ही दबा हुआ है, बेरोजगारी के बोझ के तले वो पहले ही दबा हुआ है, और ऐसे समय में फिर से एक बार उन पर एक विस्फोट कर दिया गया है। उनकी रसोई पर, उनके परिवार में पहले ही उनके घर के हालात खस्ता हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, परिवार में चिंताएं बढ़ रही हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, घर के खर्चे, बच्चों की फीस, सभी इत्यादि खर्चे कैसे पूरे किए जाएं, बिजली का बिल। तो बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है ये सब कुछ कहते हुए कि सरकार चाहती क्या है। आम आदमी को राहत देने की बजाय उसके जीवन को और दुस्तर क्यों बनाती जा रही है सरकार, मुझे आश्चर्य इस चीज़ का हो रहा है। एक तरफ जीएसटी की मार से पहले ही इंसान का जीवन बेहाल है। सरकार ने नोटबंदी की, वो भी फ्लॉप शो साबित हुआ, और जो काला धन लेकर इस हमारे देश से बाहर भागे थे, अभी तक उनकी कोई खबर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। तो पैसा सब कुछ आम आदमी से ही क्यों ऐंठा जा रहा है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। सरकार आम आदमी पर ही डाका क्यों डाल रही है, ये विस्फोट क्यों कर रही है आम आदमी पर ही, उसकी मंशा क्या है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है मित्रों ये सब कुछ कहते हुए कि अच्छे दिनों का जो मोदी सरकार ने वायदा किया था, एक संकेत और मिला है आज। बड़े दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग, बड़े बड़े वायदे करने वाले ये लोग, इनका स्वरूप, इनके मन वचन कर्म में बिल्कुल भी एकता नहीं है। कहते कुछ हैं, करते कुछ और ही है।
सोच लीजिए मित्रों कि आपकी आमदनी से अब कितना अरबों खरबों रुपया ये रेट बढ़ाने से सरकार की जेब में जाने वाला है। बड़े बड़े नेताओं की मौज मस्ती इसी पैसे से होती, आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई से ही होती है। उनका बाहर विदेशों में घूमना और भी तरह की मौजें लेना सब कुछ आपकी मेहनत की कमाई से होता है। मित्रों, आपका बच्चा, एक गरीब आदमी का बच्चा कभी ख्यालों में भी ये नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा, हम भी कभी प्लेन में बैठेंगे, कभी नहीं सोच पाता है ये। लेकिन ये लोग, इनके बच्चे विदेशों में खूब भ्रमण करते हैं आपके मेहनत की कमाई से, आपके टैक्स से। तो दोस्तों, ये आपको सोचना है अब, ये आपको फैसला लेना है कि एक ऐसी सरकार जो हमें महंगाई के बोझ तले निरंतर दबाती जा रही है, क्या हमें उस सरकार का साथ देना चाहिए जो हमें अच्छे दिनों का वायदा करके हमारे जो भी अच्छे दिन थे उन्हें भी समाप्त कर दिया है। तो मित्रों, अब फैसला आपको करना है। 5 तारीख को चुनाव भी आ रहे हैं कि आपको किसका साथ देना है। दोस्तों, अलविदा कहना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। अब चुनाव आपको करना है कि आपको इस महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार का साथ देना है या महंगाई को कम करने वाली सरकार का साथ देना है। नमस्कार दोस्तों।